हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इन मशीन लर्निंग। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इज अ मेथड used to evaluate how well a machine learning model performs on new unseen data. The data set is divided into two parts. First is the training set, which is used to train or fit the model. Then we have the test set, used to evaluate how well the model generalizes. टिपिकल स्प्लिट रेशियो जो होगा वो होगा 80% ट्रेनिंग, 20% टेस्टिंग, दैट इज वेरी कॉमन। 70% ट्रेनिंग, 30% टेस्टिंग एंड 90% ट्रेनिंग एंड 10% टेस्टिंग लार्ज और लार्ज डेटा सेट्स के लिए। तो फ्रेंड्स, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जो होता है वो केवल एक हमें चीज़ बताती है कि हमें कितने परसेंटेज ऑफ डेटा को एज अ ट्रेनिंग लेके चलना है और कितने परसेंट डेटा को टेस्टिंग में यूज़ करना है। तो जनरली 80-20, 70-30 या 90-10 हम अप्रोच रखते हैं। Why train test split is important? If you train a model on the same data, the model might simply memorize the data set. This leads to overfitting. अगर हम सारा डेटा सेट यूज कर लेंगे मॉडल को फॉर्म करने में, तो हमारा ओवरफिटिंग का केस डेवलप हो जाएगा। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हेल्प्स यू टू मेजर दी परफॉर्मेंस, रियल परफॉर्मेंस। तो फ्रेंड्स, इसका हम कोड देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले है फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन import train test split. From sklearn.datasets, import load iris. From sklearn.linear model, import logistic regression. From sklearn.metrics, import accuracy score. Data equals to load iris, x equals to data.data, y is equal to data.target. Xtrain, xtest, ytrain, ytest is equal to train test split x, y. Test size equals to 0.2 यानी कि 80%, 20% सॉरी, एंड रैंडम स्टेट इक्वल्स टू 42। अब इसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो भी पैरामीटर हमने यहाँ यूज़ किया है ऊपर, उसकी क्या क्या मीनिंग है। टेस्ट साइज इक्वल्स टू 0.2, इट इज़ 20% ऑफ द डेटा यूज फॉर टेस्टिंग। रैंडम स्टेट इक्वल टू 42, इट इंश्योर्स रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स। आउटपुट वेरिएबल स्प्लिट डेटा सेट्स। इसके बाद हम मॉडल में लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एक मॉडल लेंगे, उसके बाद मॉडल डॉट फिट करेंगे एक्स ट्रेन वाई ट्रेन को, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा और उसमें हमारा डेटा फिट हो जाएगा, दैट इज द ट्रेनिंग डेटा। अब अगर हमें टेस्टिंग डेटा पे प्रेडिक्ट करना है तो हम मॉडल डॉट प्रेडिक्ट एक्स टेस्ट करेंगे, इससे वाई प्रेड आ जाएगा। इसके बाद हमारा होता है एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी इक्वल्स टू एक्यूरेसी स्कोर ऑफ वाई टेस्ट वाई प्रेड, प्रिंट कर देंगे एक्यूरेसी। अब shuffle the data. Train test split shuffles the data by default to avoid any bias. Use stratified split for the classification. It keeps class distribution balanced. इसके बाद आता है डेटा सेट, तो ट्रेन को 70% देते हैं, वैलिडेशन को 15% देते हैं एंड टेस्टिंग को 15% देते हैं। तो ये था फ्रेंड्स हमारा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो क्रॉस वैलिडेशन जो होता है फ्रेंड्स, इट इज़ अ टेक्निक यूज टू इवेल्युएट how well a machine learning model will perform on the unseen data multiple times and averages the result to get a more reliable performance estimate. Why cross validation is needed? If we only do a single train test split, the model performance may depend on which samples ended up in train versus test. Results may be unstable or biased. Cross validation solves this by testing the model on multiple different splits of the data. The most common method is k-fold cross validation. How it works? Divide the data set into k equal parts or folds. Train the model k times. Each time use k minus 1 folds for training and use 1 fold for testing. Average the evaluation scores. फॉर एग्जाम्पल k इक्वल टू 5 के लिए हमारा है इटरेशन, ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा। तो पहले इटरेशन में फोल्ड 2, 3, 4, 5 को हमने ट्रेनिंग में लिया और फोल्ड 1 को टेस्टिंग में लिया। दूसरे में 1, 3, 4, 5 को ट्रेनिंग में लिया, 2 को टेस्टिंग में लिया। 3 में 1, 2, 4, 5 को ट्रेनिंग में लिया, 3 को टेस्टिंग में लिया। 4 में 1, 2, 3, 5 को ट्रेनिंग में लिया और 4 को हमने टेस्टिंग में लिया। सिमिलरली 5 के लिए 1, 2, 3, 4 को ट्रेनिंग में लिया और 5 को टेस्टिंग में लिया। एवरेज परफॉर्मेंस क्या होगी फ्रेंड्स? फाइनल परफॉर्मेंस और एवरेज परफॉर्मेंस इज द एवरेज ऑफ द 5 टेस्ट स्कोर्स। तो अब एक बार फ्रेंड्स इसका कोड देख लेते हैं। तो फ्रॉम sklearn.datasets import load iris. From sklearn.model selection import cross validation score. From sklearn.linear model import logistic regression. X, y equals to load iris, return xy equal to true,
फिर एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल हम बनाएंगे, मैक्सिमम इटरेशन 200, फिर क्रॉस वैल स्कोर, ये परफॉर्मेंस फॉर दी 5 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन यूज़ हो रहा है, तो स्कोर्स और एवरेज स्कोर्स डॉट मीन को हम कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो के फोल्ड है क्रॉस वैलिडेशन का, उसका हम खुद से हैंड से कैसे कोड लिख सकते हैं वो यहाँ बताया गया है। तो मॉडल सिलेक्शन से के फोल्ड को इंपोर्ट कर लेना है, और उसके बाद मैट्रिक्स से एक्यूरेसी स्कोर को करना है, लीनियर मॉडल से लॉजिस्टिक रिग्रेशन को करना है, डेटा सेट से लोड आयरिस को करना है। एक्स वाई इक्वल टू लोड आयरिस कर देंगे, फिर के फोल्ड एन स्प्लिट्स इक्वल टू 5, शफल इक्वल टू 2, रैंडम स्टेट इक्वल टू 42, के फोल्ड का एक ऑब्जेक्ट बनेगा और इसको हम के एफ में स्टोर कर देंगे। फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन का हम यूज़ करेंगे, मैक्स आइटर इक्वल टू 200, इसके बाद ट्रेन इंडेक्स और टेस्ट इंडेक्स को लेंगे और के एफ को स्प्लिट कर देंगे एक्स पे। इसके बाद मॉडल डॉट फिट करेंगे और प्रिडिक्शन के लिए मॉडल डॉट प्रिडिक्ट करेंगे ऑफ एक्स टेस्ट। इसके बाद फोल्ड एक्यूरेसीज और मीन एक्यूरेसी हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। टाइप्स ऑफ क्रॉस वैलिडेशन, तो सबसे पहला जो टाइप है वो है के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड। फिर है स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड, इट मेंटेन्स द क्लास डिस्ट्रीब्यूशन इन ईच फोल्ड, दैट इज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द क्लासिफिकेशन। इसके बाद एडवांटेजेस देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो इट इज एन बेटर एस्टिमेट ऑफ द मॉडल परफॉर्मेंस, इट यूजेस द इंटायर डेटा सेट फॉर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, इट रिड्यूसेस ओवरफिटिंग रिस्क इन इवैल्यूएशन। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव फॉर लार्ज डेटा सेट्स और ट्रेनिंग हैपेंस फॉर द मल्टीपल टाइम्स। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इन केस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक टू माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बनाए रखिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ अगली बार उपस्थित हो पाएँ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स फॉर एंड बाय।